रहीम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एंड टुडे टॉपिक इज अबाउट पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसको हम सिंपली पीटीएच भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इस हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी सोर्स क्या है, ये कहाँ से आता है। इट कम फ्रॉम द चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड। एक्चुअली पैराथायराइड ग्लैंड्स आर फोर इन नंबर्स। ये कितने होते हैं? चार होते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जनाब दो लोब्स होती हैं। हमने लास्ट टाइम इस तरह बात की थी। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ ट्रेकिया, और ट्रेकिया के जनाब दोनों साइड पे क्या होते हैं? लोब्स ऑफ थायराइड। अगर ये एक थायराइड लोब है और ये दूसरी थायराइड लोब है, अब हर लोब के पीछे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरह की जनाब ग्लैंड होती। ईच लोब ऑफ थायराइड कंटेन टू पैराथायराइड। इसका मतलब यह है कि टू लोब्स में कितने होंगे? चार पैराथायराइड। सो देर आर फोर पैराथायराइड ग्लैंड। और इसमें जो मेन सेल है चीफ सेल, एंड इट रिलीजेस दी पैराथायराइड हार्मोन। ये क्या बनाता है? पैराथायराइड। अब इसका फंक्शन क्या है? पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है? लेकिन सबसे पहले इस फंक्शन को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये रिलीज कब होगा। दैट इज रिलीज बाय कैल्शियम। कैल्शियम इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन रिलीज। देखिए, फर्स्ट एड ने चीजें आगे पीछे की है। मतलब हमें सबसे पहले ये पता हो कि वाई पैराथायराइड हार्मोन इज रिलीज, इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम। फिर जब ये रिलीज होगा तब जाकर इसने क्या करने हैं? फंक्शन करने हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम के अंदर एक पॉइंट याद रखें। फॉर एग्जांपल, हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की मिकदार कम होती है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम नॉर्मली हमारे पास बॉडी में कितना होता है, तो प्लीज रिमेंबर जो नॉर्मल कैल्शियम है दैट इज रेंज फ्रॉम 8 to 10 mg पर DL। दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कैल्शियम। अब अगर कैल्शियम की मिकदार लेस देन 8 है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। मतलब वेन एवर कैल्शियम लेवल इज लेस देन 8 mg/dl, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और जब कैल्शियम की मिकदार कम होगी तो फिर ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगी। एंड दिस पैराथायराइड हार्मोन विल कम इन द बॉडी एंड दिस विल इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। ये कोशिश करेगी कि जो कैल्शियम कम है उसको मैंने क्या करना है? बढ़ाना है। तो सबसे पहले देखें, पैराथायराइड हार्मोन increases free calcium in the blood. The primary function of parathyroid increase calcium and phosphate absorption from GIT। ये इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम GIT की बात करें, दिस फॉर एग्जांपल द स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो इस तरह सी शेप होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। सो दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडिनम। अब ये है कि जब हम फूड खाते हैं और हमारे फूड के अंदर ऐसी चीज़ है दैट इज कॉल्ड ऑफ कैल्शियम। ये जो कैल्शियम है ये जब ड्यूडिनम में आता है तो यहाँ से ये फिर एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में आता है। तो प्लीज रिमेंबर, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अगर फ्रॉम द ड्यूडिनम। और जब ये कैल्शियम ड्यूडिनम से ब्लड में आती है तो उसका लेवल ब्लड में क्या होता है? ज़्यादा। तो एमसीक्यूज ये है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ड्यूडिनम, दैट इज कॉल्ड विटामिन D3। लेकिन जो विटामिन D3 है उसकी एक्टिवेशन कौन कराती है? पैराथायराइड हार्मोन। सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है? ये विटामिन D3 को एक्टिवेट करता है। और दिस विटामिन D3 विल गोज टू द ड्यूडिनम टू इंक्रीज मोर कैल्शियम। तो कैल्शियम का फॉलो कौन करेगी? फॉस्फेट। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट की जो अब्जॉर्प्शन है जो GIT के अंदर बढ़ती है, that is the indirect action of PTH, and that is done by the help of vitamin D3 increase calcium and phosphate from bone resorption। अब यहाँ पे एक बात हम करेंगे कि जो PTH हार्मोन है ये कोशिश करता है कि मैंने किसी भी कीमत, फॉर एग्जांपल ये क्या बढ़ानी है? कैल्शियम बढ़ानी है। तो ये कैल्शियम कहाँ से लेगा? बोन से लेगा। अब बोन के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, एक का नाम ओस्टियोब्लास्ट है, ठीक है, और दूसरे किस्म सेल का नाम ओस्टियोप्लास्ट है। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है, एक ओस्टियोसाइट होता है, another is called osteoclast। So these three types of the bone cell we must know। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट है इसमें वर्ड बी है, बी फॉर बिल्डिंग द बोन, ये बोन बनाने वाला है। ओस्टियोक्लास्ट के अंदर सी है, सी फॉर क्लीव द बोन, ये बोन को खत्म करता है। इट एक्ट इज अ मैक्रोफेज ऑफ द बोन। अब सवाल ये है कि जो PTH है उसका काम कैल्शियम फॉस्फेट बोन से निकालना है। तो हमें तो बोन को क्या करना है? लाइज करना है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। बट PTH की जो अपनी रिसेप्टर है पैराथायराइड हार्मोन की, वो कहाँ पे होती है? ओस्टियोब्लास्ट। इनको हम रैंक एल रिसेप्टर कहते हैं। और जितना एंक एल रिसेप्टर ओस्टियोब्लास्ट पे एक्टिवेट होगी
देन रैंक एल रिसेप्टर सिग्नल द ओस्टियोक्लास्ट, और ओस्टियोक्लास्ट फिर एक्टिवेट होती है और बोन से क्या करेगी, कैल्शियम को रिलीज करेगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। सो इनिशियल parathyroid hormone receptor lies on osteoblast, but through signaling mechanism it will activate osteoclast. It increase calcium reabsorption from DCT, increase phosphate reabsorption from PCT। ये phosphate की जो reabsorption है इसको कम करता है, और इंक्रीज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, which is called calcitriol, the active form of vitamin D, by activating alpha 1 hydroxylase। अब यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं, ये चीजें तो एक लाइन में लिखी हैं, बट वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेटर डिटेल। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करूंगा, वो डायग्राम जिसने सीख लिया तो उसने बहुत सारी चीजें सीख ली। देखिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ब्लड के अंदर, आप लोगों को पता है जब किस चीज का लेवल कम हो, कैल्शियम, when there is hypocalcemia, the chief cells of parathyroid will activate to release the PTH, that is called parathyroid hormone। अब ये रिलीज तब हुआ है जब कैल्शियम कम है। अब इसका काम कैल्शियम बढ़ाना है। अब इसने कैसे बढ़ाना है, सबसे पहले देखें, एक डायग्राम ड्रा करते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल बोन, ये क्या है, बोन है। अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये बोन के सेल्स है, और एक ओस्टियोक्लास्ट है। पीटीएच विल एक्ट ऑन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट विल टर्न टू एक्टिवेट ओस्टियोक्लास्ट। अब ये जब बोन से ओस्टियोक्लास्ट के जरिए हम क्या निकालेंगे, कैल्शियम निकालेंगे, फास्फेट निकालेंगे। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम फास्फेट फॉर्म में होते हैं। लेकिन सीरम के अंदर हमें क्या चाहिए, फ्री कैल्शियम चाहिए, बिकॉज द पीटीएच ओनली इंक्रीज फ्री कैल्शियम इन द ब्लड। द वर्ड इज फ्री, जिसको हम आयोनाइज्ड कैल्शियम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड कैल्शियम। अब सवाल ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो CaPO4 है ये फिर ब्लड के जरिए जनाब किधर जाती है, किडनी में, एंड किडनी के अंदर देर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, क्या होती है, नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का जनाब वो पार्ट है जो नीचे की तरफ जाता है, दैट इज द लूप ऑफ हेंगले। और फिर यहाँ पे क्या होता है, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब गौर से देखें, होता यह है कि जब कैल्शियम फास्फेट ये ब्लड के जरिए किधर जाते हैं, किडनी में, तो फिर ये फिल्टर होते हैं। अब जब फास्फेट फिल्टर होता है, फिर फास्फेट जो है, दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड PCT। ये फास्फेट नॉर्मली यहाँ से वापस ब्लड में जाता है, और ये DCT है। अब जो DCT है, यहाँ से वापस नॉर्मली क्या जाता है, कैल्शियम जाता है। तो ये MCQs नोट करें, नॉर्मल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम DCT, बट फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम दी PCT। अगर ये कैल्शियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाए, फास्फेट भी रीअब्जॉर्ब हो जाए, तो ये दोनों आपस में फिर से मिलेंगे, तो फिर हमारे पास कैल्शियम फास्फेट बनेगा, जो हमारे काम का नहीं है। तो होता यह है कि हमने तो फ्री कैल्शियम बढ़ाना है, तो PTH क्या करता है, ये PTC में, ये जो सॉरी PCT में आता है, जैसे PTH पैराथायराइड हार्मोन, ये PCT के अंदर क्या करता है, फास्फेट की वापस जाने को रोकता है, दैट इज इनहिबिट। तो फिर फास्फेट अगर अंदर नहीं जाएगी, तो फास्फेट फिर यूरिन की तरफ जाएगी, तो यूरिन के अंदर फास्फेट की जो रेशो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे PTH काम करेगी, वो फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगी, और DCT से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करेगी। तो यहाँ पे PTH के अंदर दो बात याद रखें, पैराथायराइड हार्मोन एक्शन ऑन किडनी, it will inhibit the reabsorption of phosphate from PCT, but it will activate the reabsorption of calcium from DCT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा है, और फिर इसी PCT में एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये भी PCT के अंदर जो PTH है दैट विल बी एक्टिवेटेड, और जब पैराथायराइड हार्मोन इसको एक्टिवेट करेगी तो वो विटामिन D3 बनाएगी, और ये विटामिन D3 फिर जाके, एज आई टोल्ड यू, ये क्या करेगी, ये ड्यूडिनम से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी। तो PTH का काम अल्टीमेटली फ्री कैल्शियम को बढ़ाना है। फ्री कैल्शियम किस तरह बढ़ाएगा, नंबर वन, एक तो विटामिन D की एक्टिवेशन करेगा, और विटामिन D के जरिए कैल्शियम फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, कहाँ से, GIT से, ड्यूडिनम से। दूसरी बात, ये कैल्शियम और फास्फेट को कहाँ से लेगा, बोन रिजॉर्प्शन के जरिए, और फिर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा कहाँ से, DCT से, लेकिन फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। दिस इज द डिक्रीज फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द PCT। तो क्वेश्चन इज दैट, अब अगर आप लोग इसको देखें, एवरीथिंग इज इंक्रीज बट ओनली फास्फेट इज डिक्रीज। इसीलिए अगर आप लोग इस हार्मोन को देखें,
इसका अपना नाम है पीटीएच, स्टैंड फॉर पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन इसको आसानी के लिए यहाँ पे एक नाम देते हैं, दैट इज फॉस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन। इसका मतलब कि जो पीटीएच है ये फॉस्फेट को वापस जाने से रोकता है, तो ये चाहते हैं फॉस्फेट यूरिन में जाए, तो इसको हम फॉस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन भी कहते हैं। देखिए पीटीएच इंक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज फास्फेट। द वजह यह है कि जो फास्फेट को यूरिन में बेचता है, तो देखिए ब्लड में फास्फेट की रेशो पीटीएच की वजह से कम होगी, बट यूरिन में फास्फेट की रेशो ज्यादा होगी, तो हाइपर फास्फेट यूरिया। यहाँ पे देखिए यूरिन जो है उसमें फास्फेट ज्यादा जाएगी, ब्लड में कम होगी। और इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब जब जहाँ पे भी पीटीएच काम करता है, तो पीटीएच क्या करता है, वो सेकंड मैसेंजर के जरिए काम करेगा, उसको साइक्लिक एएमपी कहते हैं। इसकी मिसाल यह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेल है, अब सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल एक रिसेप्टर है, इसको आप लोग यहाँ से देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे इमेजिन करें किसने काम करना है, इस पीटीएच ने। अब अगर ये पीटीएच रिसेप्टर पे जाएगा, द फर्स्ट मैसेज, ये जो फर्स्ट मैसेज है वो रिसेप्टर पीटीएच में है, तो वो चीज जो पहला मैसेज रिसेप्टर को देता है उसका नाम फर्स्ट मैसेंजर है। फिर रिसेप्टर इस पीटीएच को लेगा और फिर बायोलॉजिकल चेंज लाएगा। फिर सेल के अंदर जो चेंज आता है उस साइक्लिक एमपी की वजह से होता है। तो प्लीज रिमेंबर एनीथिंग विच अटैच टू द रिसेप्टर एक्ट एज अ फर्स्ट मैसेंजर। बेस सेल जो आगे मैसेज भेजता है जिस चीज के जरिए, उसको सेकंड मैसेंजर कहते हैं। तो फास्फेट याद रखे, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन जहां पे भी काम करता है, तो वो सेल के अंदर चेंज किसके जरिए लाएगा, साइक्लिक एमपी, जो सेकंड मैसेंजर है। नाउ रैंक एल रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ एन एफ कापा बी ligand secreted by osteoblast, as I told you before कि जो फास्फेट की एन रैंक रिसेप्टर है ये ऑस्टियोब्लास्ट पे है एंड ऑस्टियोसाइट्स पे, बट बाइंड रैंक रिसेप्टर ऑन ओस्टियोक्लास्ट एंड देयर प्रिकर्सर टू स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट एंड इंक्रीज कैल्शियम व्हिच लीड्स टू बोन रिजॉर्प्शन। इसका मतलब ये है द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कि जो इंटरमीडिएट फास्फेट रिलीज है पीटीएच, अगर फॉर एग्जांपल कभी पीटीएच आए कभी ना आए, तो मतलब इंटरमीडिएट एपिसोडिकली वक्फों से अगर पीटीएच आए, तो इट विल आल्सो मेड द बोन फॉर्मेशन बिकॉज इनिशियली एक्टिवेट ऑन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट एंड दीज आर द बोन बिल्डिंग सेल। लेकिन अगर पीटीएच जो है इसकी रिलीज बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर ये ऑस्टियोक्लास्ट को जनाब काम पे मजबूर करेगी, विच लीड टू बोन रिजॉर्प्शन। ये मैंने पहले से बता दिया कि पैराथायराइड हार्मोन आल्सो नोन एज फॉस्फेट थ्रेशिंग हार्मोन, क्योंकि ये किडनी के अंदर फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, पीटीएचआरपी, वेरी वेरी कॉमनली एग्जाम क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। देखिए जहन ये कहता है कि अगर एक पेशेंट है उसका कैल्शियम लेवल क्या है, ज्यादा है। अब ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा फोकस के साथ सुनेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever the body calcium is decrease, पीटीएच विल इंक्रीज। लेकिन अगर कैल्शियम ज्यादा है, इस मीन कि वो किसने क्या होगा, पीटीएच ने। अगर एक पेशेंट की कैल्शियम ज्यादा है और आप उस बंदे की पीटीएच लेके वो नॉर्मल है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज बड़ी है बॉडी में जो पीटीएच नहीं है बट पीटीएच लाइक है, इसको हम पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड कहते हैं। एग्जाम में याद रखें, इस केस के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगी बट पीटीएच नॉर्मल होगी, बट पीटीएच जैसा फैक्टर बढ़ेगा जिसको पीटीएच आरपी कहते हैं, एंड दैट इज इंक्रीज इन सर्टन कैंसर लाइक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग एंड रीनल सेल कार्सिनोमा। लेकिन एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक एमसीक्यूज आता है, क्या पेशेंट हु हैज अ लंग कैंसर, अब जिस तरह स्क्वामस सेल लंग कार्सिनोमा का मरीज वो स्मोकर होगा, मतलब वो 25-30 साल से स्मोकिंग कर रहा होगा, वो जब कफ करेगा उसमें उल्टियों में खून आएगी, वेट लॉस होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी, चेस्ट पेन होगी। लेकिन अगर उसका कैल्शियम भी बढ़ता जा रहा है, इट्स मीन के कैंसर के अंदर ऐसी कोई चीज बनती जा रही है कि वो पीटीएच जैसा काम करता है, और उस चीज का नाम पीटीएच आरपी है। सो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, it is released by squamous cell carcinoma of the lung, and the major regulator of parathyroid hormone that is called calcium. So hope these physiology makes sense. I make it very very easy for you guys. इसके बाद यहाँ पे देखे इस एरिया को देखते हैं, इसकी रेगुलेशन क्या है। जब कैल्शियम का लेवल कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया, पीटीएच विल इंक्रीज, इसकी सिक्रीशन बढ़ेगी। लेकिन अगर फास्फेट ज्यादा होगा तो फिर भी पीटीएच क्या होगी, बढ़ेगी। इसका वजह यह है कि कैल्शियम फास्फेट का जो रिलेशन है पीटीएच के साथ अपोजिट है।
अब यहाँ पे ये चीज ना भूले, दिस फॉर एग्जाम्पल, ये जब हम किडनी पढ़ेंगे उसमें हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी नेफ्रॉन, ये क्या चीज है, नेफ्रॉन है। और एज आई टोल्ड यू कि नेफ्रॉन के दो जगह पूर्ण है, वन इज डीसीटी, अनदर विल बी पीसीटी। अब ये दो जगहों को देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ों इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग के पास ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि जो पीसीटी है उसमें आप लोग को मेन पॉइंट ये समझ आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल वेन एवर द पीसीटी कम, इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, आंसर इज दैट इज द फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। क्योंकि जो फास्फेट है ये जब वापस जा रहा था ना, इसकी ब्लॉकेज पीटीएच करता है। तो पीटीएच जब फास्फेट बॉडी में ज्यादा होगा ना, तो पीटीएच आएगा ताकि उसको बाहर निकाले। और जब कैल्शियम कम होगा, क्योंकि कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन है इसको बढ़ाना, ये किसका काम है, पीटीएच। तो जब कैल्शियम कम होगा या फास्फेट ज्यादा होगा, दोनों पीटीएच को रिलीज करेगी। अब आते हैं इन दोनों की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैंड्स इन द एग्जाम। तो प्लीज इसमें कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, ये याद रखना है। एक्चुअली मैग्नीशियम जो है अगर ये माइल्डली डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब ये है कि माइल्ड डिक्रीज इन द मैग्नीशियम, इसका मतलब ये है माइल्ड मैग्नीशियम डिक्रीज विल इंक्रीज इन पीटीएच सिक्रीशन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम जो है क्या हो जाए, वो कम हो जाए, वेरी वेरी सीवियरली मैग्नीशियम, तो मतलब सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया, इसके अंदर फास्फेट की जो सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, पीटीएच। इसका मतलब मैग्नीशियम अगर थोड़ा सा कम हो जाए माइल्डली, इट विल एक्टिवेट टू रिलीज मोर पीटीएच। बट अगर बहुत ज्यादा मैग्नीशियम कम हो जाए, वो इतना फिर होगा नहीं कि वो पीटीएच की सिक्रीशन को बढ़ा सके, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस, माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया इंक्रीज पीटीएच सिक्रीशन, बट सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया डिक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। क्योंकि मैग्नीशियम इतना फॉल कर जाएंगे कि वो चीफ सेल दाबती पैराथायराइड को स्टिमुलस नहीं दे सकेंगे तो पीटीएच को रिलीज करे। मैग्नीशियम कम होने की वजूहत क्या है, डायरिया है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, दीज आर द एंटीबायोटिक्स वी विल डिस्कस, डायूरेटिक्स, अल्कोहल यूज एंड अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इन सब के अंदर मैग्नीशियम की लेवल क्या होती है, वो कम होती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट दिस डायग्राम विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो प्लीज एवरीवन फोकस हियर, किस डायग्राम के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें अभी सीखनी है। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इस डायग्राम के जरिए जो हमने यहाँ से कुछ चीजें लेनी है, वो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, देखें। इसको यहाँ से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से देखें पीटीएच एक्टिविटी को देखते हैं, जितना भी हमने पढ़ लिया अब इसको हम अभी सम अप करेंगे। तो सबसे पहले देखें नंबर वन, when there is decreased calcium in the body, and that is ionized calcium। और प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आयोनाइज्ड कैल्शियम का मतलब क्या है, फ्री कैल्शियम। या इंक्रीज PO4, कैल्शियम का कम होना या फास्फेट का बढ़ जाना या विटामिन D3 का कम होना, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 दैट इज कॉल्ड कैल्सीट्रायोल, ठीक है। ये तीनों चीजों की वजह से पैराथायराइड ग्लैंड विल एक्टिवेटेड। और इसके अंदर कौन से सेल पड़े थे, चीफ सेल, एंड चीफ सेल विल स्टिमुलेट एंड दे विल रिलीज द पीटीएच। अब पैराथायराइड हार्मोन जब सर्कुलेशन में आता है, फिर इसका काम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन सर्कुलेशन में आने के बाद फिर इस तरफ जाएगा, फिर क्या करेगा, विटामिन D3 को एक्टिवेट करेगा, नंबर वन पॉइंट, बाई एक्टिवेटिंग अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। एग्जाम क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी की जो एक्टिवेशन है ये किस एंजाइम की वजह से होती है, दैट इज अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द पीसीटी। जितना विटामिन डी ज्यादा बनेगा, ज्यादा विटामिन डी बनेगा तो ज्यादा कैल्शियम एंड फास्फेट अब्जॉर्प्शन होगी, कहाँ से, ड्यूडेनम से। और ज्यादा विटामिन डी कैल्शियम एंड फास्फेट रिलीज फ्रॉम द बोन, जिसकी वजह से दोनों की वजह से कैल्शियम फास्फेट बॉडी में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर पीटीएच एक तरफ तो ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि सेम पीटीएच जब नीचे आएगा तो रीनल ट्यूब्यूल पे काम करेगा, किडनी पे। और किडनी के अंदर विटामिन D3 की जो सिंथेसिस है उसको बढ़ाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा, फास्फेट को कम करेगा। बिकॉज पीटीएच इज अ फास्फेट थ्रेशिंग हार्मोन। आप लोग को मैंने 2 दफा बताया कि पीसीटी में ये फास्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। और यूरिन के अंदर कैल्शियम कम होगा, फास्फेट ज्यादा। इसका वजह यह है कि जब आप कैल्शियम को बॉडी में ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली यूरिन में उसका लेवल कम पड़ जाएगा। और जब फास्फेट को आपको बॉडी में कम करेंगे तो डेफिनेटली यूरिन के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है
यहाँ से एक चीज आप लोगों ने समझनी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर राइट नाउ वो ये है कि अगर पीटीएच है, फॉर एग्जांपल दिस इज दी पैरा थायराइड हार्मोन, अगर ये काम करेगा ना, इसकी वजह से कैल्शियम की लेवल ब्लड में ज़्यादा होगी, सो दैट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। लेकिन कैल्शियम यूरिन में कम जाएगी तो हाइपोकैल्सीयूरिया, ठीक है। लेकिन फास्फेट जो है इसकी लेवल ब्लड में कम होगी, हाइपोफास्फेटीमिया, क्योंकि पीटीएच इनहिबिट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फास्फेट फ्रॉम पीसीटी। इसका मतलब यह है inhibit PCT reabsorption of what answer is of, that is called PO4, ठीक है। सो कैल्शियम ज्यादा होगा ब्लड में, हाइपर कैल्सीमिया, फास्फेट ब्लड में कम होगा, हाइपोफास्फेटीमिया। लेकिन इसका उल्टा कैल्शियम यूरिन में कम जाएगा, हाइपोकैल्सीयूरिया, और जब फास्फेट ज्यादा जाएगा, हाइपर कैल्सीयूरिया। इसी वजह से हम कैल्शियम को बढ़ाएंगे और फास्फेट को कम करेंगे। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो आप लोग को मैंने बताया था कि बोन से और इंटेस्टाइन से हम कैल्शियम फास्फेट दोनों को बढ़ाएंगे, लेकिन फिर इनको जुदा कहाँ पे करेंगे, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। डीसीटी से कैल्शियम बढ़ाएंगे, फास्फेट पीसीटी से कम करेंगे, दैट इज द किडनी विच हेल्प इन टू इंक्रीज द आयोनाइज फॉर्म ऑफ कैल्शियम। लेकिन आप लोग को पता है अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर नेगेटिव फीडबैक जाएगी मैकेनिज्म, और ये पैराथायराइड को कहेगी कि पीटीएच रिलीज को क्या करें, कम करें। तो देखिए एग्जाम की ये है कि एक्चुअली अगर कैल्शियम की लेवल कम है, देयर विल बी इंक्रीज पीटीएच, क्योंकि इसका काम क्या करना है, कैल्शियम बढ़ाना। और अगर कैल्शियम की मिकदार क्या है, कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है तो पीटीएच रिलीजो कम होगा। सो दिस इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्शियम बैलेंस में काम करता है। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी हम यहाँ से पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इजी। और ये हमने ऑलरेडी यहाँ से पढ़ा भी है, ये हमने पहले से पढ़ा है। एक्चुअली जो कैल्शियम हीमोस्टेसिस है उसमें देखे, कैल्शियम प्लाज्मा कैल्शियम एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म। प्लाज्मा के अंदर जो कैल्शियम है वो तीन शक्लों में है। एक को हम आयोनाइज्ड फ्री कैल्शियम कहते हैं, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्शियम है, इसलिए पीटीएच ओनली इंक्रीजेज आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम। एक बाउंड है, अब ये बाउंड किसके साथ है, एल्ब्यूमिन के साथ और कुछ एनाइन के साथ होता है। लेकिन आयोनाइज्ड फ्री कैल्शियम इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, बिकॉज दैट इज द बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम। एज वी डिस्कस, जिस तरह के थायराइड हार्मोन है, सो थायराइड हार्मोन है, हमने डिस्कस किया था कि बाउंड थायराइड हार्मोन और इनएक्टिव, बट जो फ्री थायराइड है वो हमारे पास क्या है, वो एक्टिव है। इसी तरह याद रखें, जो आयोनाइज्ड कैल्शियम है वो क्या है, दिस इज दी एक्टिव, बट जो बाउंड है वो इनएक्टिव है। इसका मतलब कि चेंजेस इन द पीएच अल्टर पीटीएच सिक्रीशन, इसी वजह से वेयर इज चेंजेस एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन डू नॉट। अगर पीएच के अंदर डिस्टरबेंस आती रहती है तो पीएच की रिलीज पे भी असर पड़ता है, वो हम एबीजीज में पढ़ेंगे। देखिए, कैल्शियम compete विद हाइड्रोजन टू बाइंड टू एल्ब्यूमिन। इसका मतलब ये है, जो कैल्शियम है वो कोशिश करता है कि वो हाइड्रोजन के साथ मिले ताकि वो एल्ब्यूमिन के साथ अटैच। अगर फॉर एग्जांपल लेस कैल्शियम है, लेस कैल्शियम, एल्ब्यूमिन बाइंड मोर, इसका मतलब क्या है, एल्ब्यूमिन बाइंड मोर। इफ देयर इज लेस हाइड्रोजन देयर विल बी मोर। अब इसका मैं थोड़ा सा एक और बात बता रहा हूँ, गौर से सुने। ऐसा करते हैं, अ पेशेंट इज हाइपर वेंटिलेटिंग, क्या करता है, हाइपर वेंटिलेशन। चलिए, हाइपर वेंटिलेशन का कंसेप्ट थोड़ी आसान है। कैल्शियम अगर कम हो जाए, डिक्रीज आयोनाइज, पेशेंट डिवेलप क्रैम्प्स, पेन, पैरास्थीजा, नमनेस एंड कार्पोपेडल स्पाज्म। और इन सारे सिम्टम को कैल्शियम कम की वजह से हम क्या कहते हैं, टेटिनी कहते हैं, दे आर कॉल्ड टेटिनी। और अगर पीटीएच ज्यादा होगा, कैल्शियम कम पीटीएच ज्यादा। लेकिन अगर पीएच कम है तो मतलब, पीएच कम का मतलब एसिडोस है। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये तो एबीजीज का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ से कुछ सीखे देखें। 7.35 से लेके 7.45 तक पीएच है। अगर पीएच 7.35 से कम होता है, दैट इज एसिडोसिस। अगर 7.45 से ज़्यादा है, अल्कलोसिस। इफ द पीएच इज डिक्रीज, 7.3 से कम है, इट्स मीन मोर एसिडोसिस, मोर हाइड्रोजन आयन। एल्ब्यूमिन बाइंड लेस टू कैल्शियम, इसका मतलब यह है एसिडिक मीडिया के अंदर एल्ब्यूमिन कैल्शियम को बाइंड नहीं होगा, इसलिए कैल्शियम रिमेन फ्री, दैट विल लीड्स टू डिक्रीज पीटीएच। लेकिन यहाँ पे अगर मतलब पीएच ज्यादा है, अल्कलोटिक पीएच है,
तो डेफिनेटली हाइड्रोजन कम है, तो फिर एल्ब्यूमिन क्या करेगी, वो बाइंड करेगी किसके साथ, कैल्शियम, जिससे आयोनाइज कैल्शियम की मिकदार क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम compete विद हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है विद एल्ब्यूमिन। अब देख ये एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन दैट इज अ मेजर प्लाज्मा प्रोटीन फॉर अनकार्टिक प्रेशर। अब यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे पीटीएच है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है। अब ये दोनों चाहते हैं कि हम एल्ब्यूमिन पे अटैक करें, लेकिन ये जो एच है ना, इट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पीएच ऑफ द बॉडी। इसीलिए अगर पीएच कम है, एसिडोसिस है, तो फिर क्या होगा, एच का ज्यादा लेवल होगा तो ये ज्यादा बाउंड होगा। तो फिर यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम वो फ्री रहेगा। इसलिए एसिडोसिस के अंदर जब कैल्शियम है वो फ्री होगा तो पीटीएच कम होगी। तो इन एसिडोसिस पैराथायराइड हार्मोन रिलीजेस डिक्रीज। लेकिन अगर अल्कलोसिस है तो उसमें पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा होती है। तो दिस व्हाट ऑल अबाउट, और इससे हमें ये पता चला कि पैराथायराइड हार्मोन रिलीजेस if there is changes in the what answer is PTH, parathyroid hormone is changed when there is changes in the ionized calcium। अगर आयोनाइज्ड कैल्शियम में मसला है पर ये होता है। ये कंसेप्ट हमने पहले से पढ़ा है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। कैल्सिटोनिन ये पैरा फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड से आता है और इसका काम डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, और ये तब रिलीज होगा जब कैल्शियम मिकदार क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो हमें दो चीज़ें समझ आ गई, कैल्शियम को रेगुलेट करने में पीटीएच का काम है, विटामिन डी का काम है और कैल्सिटोनिन का काम है। अगर ये कैल्शियम है और ये नॉर्मल है, अब और से सुने, दिस इज द नॉर्मल कैल्शियम। अगर कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम हाई है फॉर एग्जांपल, अब इसको कम करना दैट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। बट अगर कैल्शियम यहाँ पे लो है तो इसको बढ़ाना दैट इज द फंक्शन ऑफ पीटीएच। तो पीटीएच का काम लो कैल्शियम को बढ़ाना, कैल्सिटोनिन का काम हाई कैल्शियम को लो करना। कैल्सिटोनिन अपोजेस द एक्शन ऑफ पीटीएच। जो कैल्सिटोनिन है ये पीटीएच का अपोजिट काम करता है, एक कम करता है और एक ज्यादा। नॉट इम्पोर्टेंट इन द नॉर्मल कैल्शियम हीमोस्टेसिस, कैल्सिटोनिन टोन डाउन सीरम कैल्शियम एंड कीप इट इन द बोन। इसका मतलब ये है, ये हाई कैल्शियम को क्या करते, इंक्रीज कैल्शियम। देखिए द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर द रिलीज ऑफ पीटीएच वाज हाइपोकैल्सीमिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर कैल्सिटोनिन रिलीज इज हाइपरकैल्सीमिया। then from the C cells of thyroid there will be increased calcitonin and it inhibit osteoclast to inhibit bone resorption। लेकिन ये बोन को कैल्शियम देता है तो कैल्सिटोनिन लेवल, कैल्सिटोनिन लोअर सीरम कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग ओस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन। इसी वजह से पीटीएच कैल्शियम बोन से लेगा ताकि सीरम में दे दे, और ये मतलब बोन को कैल्शियम देगा ताकि सीरम में हाई कैल्शियम को कम करे। और एग्जाम में एक सवाल आता है, जस्ट लिख लें कि ऐसा कैंसर जिसमें कैल्सिटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो अगर किसी ने वैसे लिखना है, एग्जाम में आता है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो कैंसर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन is called medullary cancer of thyroid। So this is what for today, and hope you people enjoyed the session. Inshallah, see you next time with next concept. Allah Hafiz.